ऊर्ध्वे प्राणो यदो जीवो विसर्गात्मा परोच्चरेत उत्पत्ति द्वितीय स्थाने भरणात् भरिता स्थिति। अब श्री भैरव उवाच, भगवान जो भैरव है श्री भैरव अब कहते हैं कि ऊर्ध्वे प्राणो यदो जीवो विसर्गात्मा परोच्चरेत उत्पत्ति द्वितीय स्थाने भरणात् भरिता स्थिति। इसका अर्थ होता है हे प्रिय, ऊर्ध्व में अर्थात हृदय से द्वादशांत पर्यंत प्राण है और अधः अर्थात द्वादशांत से हृदय पर्यंत नीचे आने वाला वायु अपान है। परा का ही यह स्पंदन अंतः और बाह्य उन्मेष करने वाली दो प्रकार की अर्थात बाह्य एवं आभ्यंतर उत्पत्तियों के स्थान कौन कौन से स्थान, हृदय तथा द्वादशांत को भरने के कारण भरितावस्था है जो भैरव की अभिव्यक्ति करती है। हृदय से द्वादशांत तक, अब इसकी व्याख्या है कि हृदय से द्वादशांत तक चलने वाला वायु प्राण कहा जाता है और जो जीव द्वादशांत से हृदय पर्यंत चलता है, हृदय से द्वादशांत तक अर्थात हृदय से होके नासिका से जो बाहर 12 अंगुल तक जो वायु जाता है उसे प्राण कहते हैं। और जो जीव द्वादशांत से हृदय पर्यंत चलता है अर्थात अब द्वादशांत से शुरू होकर फिर वापस जब हम सांस लेते हैं ना हृदय तक, उसको वह अपान कहलाता है। यह प्राण और अपान की गमनागमन क्रिया परादेवी कहलाती है अर्थात सांस छोड़ा और सांस लिया। तो यहाँ पर जो एक सूत्र बन जाता है लेना छोड़ना, जो उसका पूरा मार्ग है बाहर द्वादशांत से लेकर अंदर हृदय तक और अंदर हृदय से लेकर फिर बाहर हम छोड़ेंगे द्वादशांत तक। तो ये जो पूरा जो एक मार्ग बन गया है सांस को चलने का, वही गमनागमन क्रिया परादेवी कहलाती है। यह नित्य श्वास प्रश्वास के द्वारा अक्षरोच्चारण करते हुए विद्यमान है। इसमें भी अक्षरोच्चारण मतलब सांस छोड़ देते हैं तो हम होता है, सांस लेते हैं तब सो होता है। तो ये सो हम चलता ही रहता है। यह भीतर बाहर निर्गम प्रवेश रूप तथा प्राणापान से रहित केवल स्पंदोत्पत्ति मात्र जिसका स्वरूप है वह पराशक्ति है। अर्थात अब छोड़ देंगे तब रुक जाएगी, अंदर जब लेंगे तब भी रुक जाएगी, कुछ क्षण के लिए रुक जाती है, वो पराशक्ति है। ठीक है ना। अब ये जो प्राणापान का आगम निर्गम ही आपूरण कहलाता है। इसी को भरिता स्थिति या पराशक्ति के नाम से कहा गया है, क्योंकि प्राणापान की उत्पत्ति बाह्य अभ्यंतर उत्पादन से हृदय और बाह्य द्वादशांत से क्योंकि इसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, वरना समझ में नहीं आएगा। इसी को भरिता स्थिति कहते हैं। चलो दो बिंदुओं को ये तो पता चल गया, इसी को पराशक्ति कहा है वो भी पता चल गया। अब प्राण और अपान की उत्पत्ति, जैसे बाहर से अपान की उत्पत्ति होती है और हृदय से प्राण की उत्पत्ति होती है। हम प्राण को छोड़ेंगे तो हृदय से लेकर द्वादशांत तक जाएगा तो वो प्राण है। अब द्वादशांत से उत्पत्ति होगी अपान की, वापस सांस अंदर भरने की क्रिया वहीं से शुरू होती है। तो ये उत्पत्ति के स्थान भी है दोनों, प्राण और अपान के उत्पत्ति स्थान हृदय और द्वादशांत। बाह्य और अभ्यंतर, जो अंदर का है वो अभ्यंतर वो हृदय है और बाह्य जो है वो नासिका के 12 अंगुल दूरी पर वो स्थित होता है ना। क्योंकि प्राणायाम की उत्पत्ति बाह्य अभ्यंतर उत्पादन से हृदय और द्वादशांत में भरने के कारण ही भरिता कहलाती है और नित्य उन्मेषित होने के कारण स्फुरण करती हुई भैरवी शक्ति भरिता स्थिति या भैरवताभिव्यक्ति के नाम से कही गई है।
संपूर्ण इंद्रियों में अब इतना भी अब ज़्यादा नहीं, हमें जो महत्वपूर्ण है वही हमें देखना है। अतः बाह्य सूक्ष्म प्राणायाम को ग्रहण करने वाला स्थान सूक्ष्म। इस प्रकार प्राण और अपान को भरने के कारण ही भरिता शक्ति कहलाती है। प्राण और अपान तो इतना ही हमें समझना होता है। इतना इसमें इतना है नहीं। ये पहला जो सूत्र है इसमें खाली यही साधारणतः इतना समझना है कि अंदर जाती हुई जो है वो अपान है और बाहर जो निकलता है वो प्राण है। प्राण और अपान ये चलता रहता है और वहाँ जहाँ पर वो रुक जाता है उसी अवस्था को भरित अवस्था कहा है और वो भैरव की अभिव्यक्ति करती है। इतना सार में हमें समझना है बस।